नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, माओ बहनों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निसफ ईमान सिफाई है, यानी कि पाक साफ रहना, साफ सुथरा रहना आधा ईमान है। तो सफाई की तरफ कुरान हदीस में मर्द औरत की अल्लाह ने बड़ा ज़ोर दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा ज़ोर दिया कि तहारत, पाक साफ रहना हर टाइम मुसलमान के लिए कितना ज़रूरी है। और अगर आप पाक साफ रहोगे ना तो फिर आपका नमाज पढ़ने को दिल करेगा और दीन के हर अमल करने को आपका दिल करेगा। तो सफाई में सबसे पहले जो मर्द हैं उनके जो होते हैं ये बगलों के बाल और ज़ेरे नाफ बाल ये उतारना सुन्नत भी है, और आप 40 दिन के अंदर अंदर इनको उतारें। 40 दिन से ऊपर ना करें, फिर गुनाहगार हो गए। और 40 दिन से पहले पहले उतारना, यानी कि 40 कम से कम 40 दिन के अंदर, 40 दिन तक एक दफ़ा तो लाजमी उतारें। बेहतर तो ये आप हर हफ्ते इसको उतारें, हर हफ्ते अपने पाक साफ रहो। क्योंकि वजह क्या है इसकी, क्योंकि ये बगलों में पसीना जमा होता है और ज़ेरे नाफ जहाँ से रानें मिलती हैं वहाँ पसीना जमा होता है और बदबू आती है। और अक्सर ये हमारे भाई कहते होते हैं, ये कुफार जो मुशरिकीन हैं और जो नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम हैं उनसे बदबू आती है। तो उनसे बदबू किस लिए आती है कि वो बाल बगलों पे छोड़ देते हैं। जैसे सिख हैं वो बाल नहीं कटवाते, बड़े बड़े बाल होते हैं उनके, तो उनसे फिर पसीना जमा होता है, बदबू आना शुरू हो जाती है। इसमें कोई रूहानियत नहीं है, कोई कमालात नहीं है। एक मुसलमान भी अगर अपने बाल साफ़ नहीं करता और ज़ेरे नाफ बाल नहीं साफ़ करता तो उससे भी बदबू आना शुरू हो जाएगी। और कह कौन रहा था, वो मुसलमान कह रहे होते हैं जो कभी नमाज भी नहीं पढ़ते। यानी कि मुसलमान और काफिर में फ़र्क क्या करती है, नमाज फ़र्क करती है। तो वही मुसलमान कह रहे होते हैं काफिरों को इनसे बदबू आती है, ये मुशरिकीन है। नहीं भाई, वो इसलिए होती है कि वो उनके बाल जो होते हैं ना वो नहीं कटवाते, तो उनसे वो पसीना जमा होकर बदबू आती है। तो अल्लाह जल्ला शानु जो हमें दीन अता किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी रहनुमाई, वो एक पाक साफ पकीज़ा ज़िंदगी है। हर अमल में पकीज़गी के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया। सहाबा किराम ने आगे उनको नकल करके हम तक आगे तबा ताबी सबने पहुँचाया। एक पाकीज़ा दीन हमें मिला, हराम हलाल की तमीज़ समझिए, ये खाना ये नहीं खाना, ये एक मुसलमान के फ़ायदे के लिए सारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और अल्लाह ने। तो अब रही बात ज़ेरे नाफ के बाल कहाँ तक काटने चाहिए। कुछ लोग मसला पूछते हैं, वो नाफ जो होती है दुन्नी जिसको हम कहते हैं, उससे वो ब्लेड नीचे को लगाते हैं और सारे ही साफ कर देते हैं। नहीं मेरे भाई, दुन्नी से आपने साफ नहीं करने। ज़ेरे नाफ का मतलब होता है नाफ के नीचे वाले बाल। तो वो जहाँ से पेट ख़त्म होता है ना, आगे पार्ट शुरू होता है जो शर्मगाह का, वहाँ से आपने ब्लेड लगा काटने का। और इसका आसान तरीका ये है कि ये जो हमारी कमर वाली हड्डी है, ये हड्डी जो कोलों के साथ, ये रान के ऊपर जो हड्डी है, इसके बराबर के से आपने नीचे का, तो नीचे नहीं आपने नीचे को काटना। यहाँ से पेट खत्म होता है और नीचे वाला पार्ट शुरू होता है, वो ऐसे लाइन सी लगी होती है पेट जैसे का, वहाँ से आपने काटना और पखाने वाली जगह तक आपने साफ करनी है ताकि पसीना आके बदबू जमा ना हो, ताकि बदबू ना आए। और जो जहाँ से रानें मिलती हैं इधर वाली उधर वाली, वहाँ से अच्छी तरह साफ़ कर, जहाँ से जिस जगह पे शर्मगाह लगती है इधर या उधर वहाँ साफ, ताकि बदबू पैदा ना हो। ये इसका शरई अहकामात हैं और बुखारी मुस्लिम में जो अहकामात हैं वो बताए। 40 दिन के अंदर अंदर लाजमी साफ। बेहतर तो ये हर चौथे दिन हर हफ्ते के बाद आप साफ़ करें ताकि आप पाक साफ़ रहें, हर टाइम बदबू ना आए आपसे। तो बाकी औरतों के बारे में जो मसला है वो मैं अगली वीडियो में रिकॉर्ड करवाऊँगा कि औरत लोहा लगा सकती हैं, ब्लेड लगा सकती हैं या नहीं लगा सकती, और कहाँ तक बाल कैसे, वो मैं अगले वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा। अल्लाह जल्ला शान मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए और पूरे के दीन पर चलने की हमें तौफीक अता फरमाए और 5 वक्त का पक्का सच्चा नबी
پانچ وقت کی پکی نمازی بنا دی اللہ نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا عاشق ہوں اللہ۔ تو اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ